नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फाउंडेशन बैच की इस क्लास में हम लोग सिलोजिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर जो कि पार्ट 1 है सिलोजिज्म का, इसमें हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे और एक आइदर और का केस देख लेंगे। बेसिकली हमारा सिलोजिज्म के अंदर क्या क्या होता है, बेसिक और आइदर और तो यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। आइदर और, ठीक है। उसके बाद में जो पार्ट सेकेंड आएगा उसमें हम लोग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज के जो केसेस होते हैं वो सारे के सारे पढ़ लेंगे। और ओनली फ्यू और भी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे देख लेंगे। और पार्ट 2 के अंदर ही हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक करने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोग पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ करने वाले हैं। पार्ट 1 जो कि ये क्लास है, इसमें बेसिक और आइदर और पढ़ेंगे। और सेकंड क्लास में पॉसिबिलिटीज ओनली फ्यू, जो कि ये बहुत ज्यादा आता है आजकल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगभग इसी के मिलेंगे आपको, जो लास्ट 1-2 साल के क्वेश्चन है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे कि भाई हाँ, हमने सीख लिया है, तो हमसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना सिलोजिज्म के अंदर, वो आपके जैसे बन गए, जैसे रिवर्स सिलोजिज्म बन गया, कोडेड सिलोजिज्म बन गया, वो मेंस में आते हैं। तो जब मेंस का बैच लेके आएंगे उस समय वो आपकी क्लासेस तब लगा दी जाएंगी, ठीक है। अब आगे टॉपिक पे बढ़ूं उससे पहले छोटी सी जानकारी देता हूँ कि ये फाउंडेशन बैच है। ऐसे सीक्वेंस वाइज पूरी क्लासेस हम लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको 8 बजे अपलोड करते रहेंगे। और ये पूरा जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, ये सारा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग 2025-26 के लिए बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, डाउट वगैरह लाइव क्लासेस में क्लियर करने हैं, तो आप हमारा बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरा बैंकिंग का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। जो भी बैंक एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है, जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 35% का भी इस पे डिस्काउंट चल रहा है। तो बीपी यानी बैंकर्स पॉइंट 35, बीपी 35 कोड यूज करेंगे, 35% का कोड डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई समस्या है तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से लेना है, बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन पे जाके ही कोर्सेज लेना है। एकदम ऑथेंटिक एप्लीकेशन से ही लेना है, हर किसी जगह से नहीं लेना है। कोई समस्या है तो यहाँ कॉल कर लीजिएगा, हर कहीं नहीं फंसना है अपने को। बैंकर्स पॉइंट 2.0 गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्लासेस नहीं लेना चाहता है, सिर्फ स्टडी मटेरियल देखना चाहता है कि सर हम स्टडी मटेरियल देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह हमें मिल जाए, तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाता है। उसमें भी 35% का डिस्काउंट है, सेम आपका कूपन कोड मिलता है। इतनी सारी उसमें आपको बुक्स वगैरह और सारे प्रैक्टिस शीट वगैरह मिल जाती हैं। अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, सिलोजिज्म के ऊपर। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक में सबसे पहले 4 टाइप के डायग्राम होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के बेसिक स्टेटमेंट होते हैं और उन्हीं के 4 के डायग्राम होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना सीखें, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट आता है वो जैसे इस टाइप का गया कि सम ए आर बी, हिंदी में लिखेंगे कुछ ए बी है, ठीक है। तो आपका सम ए आर बी लिखा हुआ है, ये आपको आगे एग्जाम में स्टेटमेंट में आ गया। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो बिल्कुल पहले स्टेटमेंट होगा, उसके बाद में कुछ कॉन्क्लूजन दिए होंगे और अपने को पता करना होगा कि कॉन्क्लूजन सही है या गलत है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है उसको देख के अपने को वेन डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो बेसिक टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो चार होते हैं, ओनली फ्यू वगैरह और आगे आते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। बेसिक वाले 4 ही स्टेटमेंट होते हैं। जैसे पहला हो गया सम ए आर बी, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये दिख जाए तो आपको वेन डायग्राम में ऐसे ही बनाना है। ये ए हो गया, ये बी। कुछ पोर्शन जो है ए और बी का कॉमन कर देना है। जैसे ये वाले ए बी है कि नहीं है, तो यही तो बोल रहा है कुछ ए बी है। तो ये वाला जो ए का हिस्सा ये बी है कि नहीं है, तो कुछ ए को बी कर दिया। अपने को यही डायग्राम बनाना है वेन डायग्राम के अंदर। अब यही स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन है, ये तो वेन डायग्राम में आ गया। यही सम ए आर बी आपका कंक्लूजन में आ जाए, तब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट से देख के तो आप वेन डायग्राम बना देंगे, बना दिया आपने। अगर आपका यही कंक्लूजन में आ जाए तो आपको देख के बताना पड़ेगा सही है कि गलत है। तो आपको
कंक्लूजन में जब आए तो आपको सिंपल सा मतलब रखना है कि सम का मतलब होता है कॉमन। बताओ भैया, यहां ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं है? तो जहां भी ए और बी के अंदर कॉमन हो जाए वो वहां आपका सम ए आर बी सही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आपका कॉमन ऐसे हो सकता है जो सिंपल वाला होता है, ठीक है, एक ऐसे कॉमन हो सकता है। कॉमन होने का एक तरीका और होता है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से थोड़ा सा हिस्सा आपको अलग से कॉमन दिख जाएगा तो वो सम हो गया, वहां पे सम सही है। कई बार ये हो जाता है, ये मान लो ए हो गया और ये इसके अंदर वाला सर्किल बी हो गया, ठीक है। सर्किल के एकदम टच करके अपन नाम लिखेंगे, जिसके टच करे, जैसे ए के बाहर लिखा टच करके तो वो ए का सर्किल है, यहां लिखा तो वो बी का सर्किल। तो ये भी कॉमन है। बताओ ए के अंदर पूरा बी का भी कॉमन है कि नहीं है? ये तो पूरा हिस्सा ही कॉमन आ गया। तो पूरा हिस्सा कॉमन है, थोड़ा तो हो गई। तो इस केस में भी सम ए भी सही है, लेकिन डायग्राम अपने को एग्जाम में वेन डायग्राम बनाते टाइम यही बनाना है। लेकिन सही या गलत देखते टाइम कंक्लूजन में ऐसे भी होगा, तब भी हमारा सम ए भी सही होगा। तो सम ए बी का स्टेटमेंट में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या करना है, दोनों चीजें मैंने बता दी। क्वेश्चन के माध्यम से और आगे क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा आ जाते हैं, ऑल ए आर बी। इसका एकदम सिंपल फंडा है। वेन डायग्राम कैसे बनाना है अपने को, ऑल ए आर बी बोला है तो जिसके साथ ये ऑल आ रहा है ना, उसका पूरा सर्किल इस दूसरे वाले के अंदर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ऑल किसके साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है, तो ऑल ए आर बी सारे के सारे ए बी के अंदर है कि नहीं? बताओ, सारे ए बी के अंदर है कि नहीं है? तो ऑल जिसके साथ आएगा उसका सर्किल अंदर बनाना है अपने को, पूरा का पूरा दूसरे वाले। अब कंक्लूजन में इसमें कोई अलग बात नहीं है। कंक्लूजन में जब आपको बोले तो जैसे मान लो ऐसे 3 सर्किल बोल दिया, मान लो ये वेन डायग्राम बन गया आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बोल दिया गया ऑल ए आर सी, ये सही है कि गलत है? बताओ इस डायग्राम को देख के। कंक्लूजन में जब आता है तो आपको सोचना कैसे, सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या सोचना था, सब में कॉमन। यहां क्या सोचना है, ऑल जिसके साथ आता है उसका पूरा सर्किल इस दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए। तो बताओ ए का पूरा सर्किल सी के अंदर है कि नहीं है? ना, दिख रहा है, दिख रहा है, तो सही है। तो ऐसे पूरा सर्किल ऑल जिसके साथ है उसका पूरा सर्किल दूसरे वाले के अंदर देखना है, अगर है तो सही है वरना नहीं। समझ गए बात? चलो, तीसरा स्टेटमेंट आ जाता है, नो ए इज बी। इसमें भी सेम टू सेम फंडा है, कुछ भी गलत अलग नहीं है। नो ए इज बी, ये कैसे होता है, इसमें वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? आ जाओ, देखो, कई लोगों को लगता है कि ये ए इधर है, ये बी इधर है, तो सर नो एज भी सही तो है, ए एकदम अलग है, बी अलग है, कोई भी ए तो बी नहीं है, तो सही बात है? तो नहीं। नेगेटिव स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब सिलोजिज्म में क्रॉस रिलेशन, मैं जैसे पढ़ाता हूं उसके हिसाब से नेगेटिव का मतलब है क्रॉस रिलेशन। नो ए इज बी का मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो ए के पूरे सर्किल, बी के पूरे सर्किल में आपस में ऐसे अपने को क्रॉस रिलेशन दिखाना है कि भैया ए और बी आपस में इधर उधर कोई लेना देना नहीं है, इनका बीच में क्रॉस दिखाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इस क्रॉस का मतलब है कि बी का कोई भी हिस्सा कभी भी ए के अंदर नहीं हो सकता, ए का कोई भी हिस्सा बी के अंदर नहीं हो सकता। क्रॉस का मतलब ये है, तो ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और बी अलग है तो ये सही है। कंक्लूजन में अगर आ जाए तो क्या करना है, सेम टू सेम वही। कंक्लूजन में आ जाए तो क्या सोचना है, जैसे कंक्लूजन में आ गया नो एक्स इज वाई, तो आपको सोचना है एक्स के पूरे सर्किल और वाई के पूरे पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना। ठीक है, जैसे मान लो दो ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, ये एक्स था, ये जेड था, और जेड का वाई के साथ क्रॉस रिलेशन दे दिया ऐसे। अब आपको बोल दिया नो एक्स इज वाई, तो बताओ इस पूरे सर्किल का, जेड वाले पूरे सर्किल का, इसका इस वाई वाले के साथ में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? जिन जिनको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया ना, उन दोनों सर्कल का आपस में क्रॉस रिलेशन है। ठीक है,
तो मुझे बताओ x के पूरे सर्किल का भी y के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? पूरे सर्किल का है। यही मान लो मैं यहाँ पे एक सर्किल और बना दूं, तो इसको नाम दे दूं a, फिर मैं बोल दूं नो a इज y। तो कई बच्चे बोलेंगे सर देखो a के इस वाले हिस्से का तो देखो इस y के साथ क्रॉस रिलेशन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस हिस्से का क्रॉस रिलेशन दिख रहा है, लेकिन बताओ इस वाले हिस्से का क्रॉस रिलेशन है क्या? तो मुझे तो सोचना कैसे था, पूरे पूरे सर्किल का क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। क्रॉस रिलेशन तो है थोड़े से का, लेकिन पूरे सर्किल का नहीं है, इसलिए नो का रिलेशन गलत हो जाएगा। तो जहां पूरे पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होगा वहीं नो सही होगा। ऐसे ही सोचना है, बस इधर उधर की कुछ सोचना ही नहीं है। आ जाओ, तीसरा जो स्टेटमेंट होता है बड़ा दिक्कत सर इसके अंदर, कि समझ ही नहीं आता कि सर इसका क्या करें, आज सिखा देते हैं। सम ए आर नॉट बी, इसका क्या करेंगे सर जी? बिल्कुल अभी सीख लेते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना है तो आपको क्या देखना है, सम ए आर नोट बी, यानी थोड़े से ए का बी के साथ क्रॉस रिलेशन है। तो सम जिसके साथ आ रहा है, सम के साथ जो एलिमेंट आ रहा है उसका दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, उसके थोड़े से हिस्से का। तो यहां मैं बनाता हूं ए, यहां मैं बनाता हूं बी। तो इसने बोला सम किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो ए के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, ऐसे बनाना है सम, नोट करें। ठीक है जी। कई बच्चे से समझ लेते हैं सर देखो ये ए है ये बी है, इसमें भी देखो सम ए आर नोट बी है, ये बी थोड़ी है। अरे भैया क्रॉस नेगेटिव आ गया मतलब क्रॉस रिलेशन आना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, इससे कंफर्मेशन नहीं होता है। तो इसके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि इसी तरीके से बनाना है अपने बोले। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब इधर आ जाओ, देखो क्या करते हैं। अगर इसको सोचना कैसे है कि सर ये कंक्लूजन में आ गया तो सोचेंगे कैसे? तो कंक्लूजन में ऐसे सोचना है, सम जिसके साथ आता है उसके थोड़े से हिस्से का दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन कैसे होगा? जैसे मैं यहां पर ये तीन चीजें बना दिया, ये वेन डायग्राम बना दिया, ये मैंने बोला x, ये मैंने बोला y, ये मैंने बोला z। ठीक है, फिर यहां मैं बोलता हूं सम x आर नॉट y, कुछ x ऐसे हैं जो y नहीं है। ठीक है, तो आपको सोचना कैसे ये कंक्लूजन में आ गया, तो थोड़े से x ऐसे ढूंढो जिसका y के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो, तो मिल जाएंगे क्या बताओ? y नहीं सॉरी, यहां z लिखेंगे। तो थोड़े से x ऐसे ढूंढने हैं जिसका z के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो। तो बताओ ये वाला जो थोड़ा सा x का हिस्सा है, थोड़ा सा ही है कि नहीं है ये? भाई इस y के पूरे सर्किल का z के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, दिख रहा है बीच के अंदर। तो मुझे बताओ ये जो थोड़ा सा हिस्सा है x का, इसका z के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? दिख रहा है क्या कि नहीं? हो गया। ठीक है, एक तो ये ऐसे सही होता है। दूसरा, क्या मैं इसका उल्टा लिखूं, सम z आर नॉट x, तो क्या ये सही होगा? अब आपको थोड़ा सा सोचने का तरीका, सम जिसके साथ आता है z के थोड़े से हिस्से का x के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन बताओ। बताओ z के किसी भी हिस्से का x के इस क्वेश्चन मार्क वाले हिस्से के साथ में क्रॉस रिलेशन है क्या? इस हिस्से के साथ तो है, इसके साथ नहीं है। तो इस z के थोड़े से हिस्से का x के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, यहां पूरे के साथ नहीं है, इस हिस्से का तो है ही नहीं, तो ये गलत होगा, ध्यान देना। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आ जाओ, देखो एक चीज और समझाता हूं। ठीक है, ये कैसे होता है। अब यहां अगर मैं लिखूं सम y आर नॉट z एंड सम z आर नॉट y, इसको कैसे करेंगे आप देखेंगे ध्यान से। देखो जब भी किन्हीं दो सर्किल के अंदर जब भी किन्हीं दो पूरे पूरे सर्किल में क्रॉस, जैसे y और z के देखो पूरे पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है?
तो आप तो दिमाग ही मत लगाओ ज्यादा, बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब पूरे पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन होता है तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ सब नोट का रिलेशन सही होता है। कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। आपको सोचना क्या है, सम वाई आर नॉट जेड, वाई के थोड़े से हिस्से का जेड के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो मुझे बताओ वाई का कोई भी थोड़ा सा हिस्सा ले लो, मान लो ये ले लिया मैंने, इसका पूरे जेड के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? है ना, जो बिंदी बनाए कोई भी कहीं से भी उठा लो आप थोड़ा सा हिस्सा है। ऐसे ही सम जेड आर नॉट वाई, तो जेड के थोड़े से हिस्से का वाई के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो जेड का कोई भी हिस्सा थोड़ा सा कहीं से भी उठा लो, बताओ इसका वाई के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है सर? तो ये दोनों ही सही होते हैं आपस में, ये ऐसे नहीं सही होते हैं। जब दोनों पूरे पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन होता है तो थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाएगा आपस में, इसलिए सब नोट सही होता है। जिन दो के बीच में नो सही होगा सब नोट सही हो ही गया। ठीक है, तो आपको सोचना वैसे ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब नोट सही आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और कई बार ये कंक्लूजन में और कैसे बन सकता है, ये ऐसे ही बन सकता है। देखो डायग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं, एक तो मैंने वो पीछे बना के दिखाया, ये मान लो बी है, ये ए है, और इस ए का देखो, जब भी एक बात ध्यान रखना, मैं जब भी अंदर से कोई लाइन लेके ऐसे आऊंगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है, बस ये लाइन इसको काटते हुए आ रही है, क्रॉस रिलेशन अंदर वाले के साथ ये इसका इसका इसके साथ ये, बस नो एज सी है। तो जब भी अंदर से लाइन आएगी इसका मतलब अंदर वाले सर्किल का यहाँ के साथ बी के साथ पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन नहीं है। अब यहां अगर मैं लिख दूं सम बी आर नॉट सी, तो बताओ भैया सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या है, बी के थोड़े से हिस्से का सी के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन बताओ। बताओ ये पूरा ए का सर्किल बी का छोटा सा हिस्सा है कि नहीं है? इस बी के छोटे से हिस्से का देखो सी के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन हो गया, तो सही हो जाएगा। इसका उल्टा कर दूं मैं, सम सी आर नॉट बी, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, समझ ही रहे होंगे। सी के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, तो ये वाला जो हिस्सा है ना बी का जो बाहर है इसके ए के, इसके साथ क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो पूरे सर्किल के साथ नहीं है, तो गलत होगा। ठीक है, तो ये हो गए मेन डायग्राम। अब है ना, जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें स्टेटमेंट में देखो अलग अलग डायग्राम बनाने होंगे तो बना सकते हो, कंक्लूजन देख के सोचना कैसे वो मैंने बता दिया। अब एक रूल और आता है कि भाई स्टेटमेंट में तो अपने पास से बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होते हैं, 3 4 5 भी दिए हो सकते हैं, तो कंबाइंड में एक डायग्राम बनाना है, तो वहां पर एक रूल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रूल। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरलैपिंग मिनिमम होनी चाहिए इन्हीं भी दो चीजों की। छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं बस मैं इसमें। जैसे मान लो सबसे पहले अपने को दे दिया ऑल ए आर बी, फिर दूसरा बोला सम बी आर, तो अपन कैसे बनाएंगे? देखो ऑल ए आर बी तो ऐसे बना दिया, ये ए है ये बी है, ऑल ए आर बी बना दिया ऐसे। अब अपने को सम बी आर सी बनाना है, तो सम बी आर सी बनाने का तरीका ये भी हो सकता है कि ये सम बी आर सी हो गया, एक तो इधर हो गया एक ये हो गया सी, ये सही है कि ये सही है बताओ? देखो इसमें तो सिर्फ बी ही कट रहा है, ओवरलैप हो रहा है, इसमें ए भी ओवरलैप हो रहा है बी भी ओवरलैप हो रहा है, इसलिए अपन लोग ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, यही बनाएंगे। तो जब भी कोई दो संभावना बनती है तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल बनाना है कि सबसे कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आपका डायग्राम क्या बनेगा, यही बनेगा। इस साइड नहीं बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे तो क्या ए भी कट जाएगा। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट आ गया आपका ऑल डी आर सी। ठीक है, तो अब कई बच्चे तो ऐसे बना देंगे कि सर डी बनाना है, यहां बना दिया लो ऑल डी आर सी हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों, इसमें बी भी अननेसेसरी कट गया, क्यों बनाना है अपने को ओल्ड ईआरसी? पर इधर बनाएंगे, कम से कम ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि कम से कम एलिमेंट कटना चाहिए। सी के अंदर अंदर ही काम हो रहा है तो बी के अंदर क्यों घुसूंगा मैं? तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का फॉलो करना, ये ऑल और सम के अंदर ज्यादा चक्कर पड़ता है, तो क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो 10-12 क्वेश्चन करेंगे जिसमें वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे और कंक्लूजन सही होता है गलत होता है, सम ऑल नो सम नोट ये सारी चीजें सीखेंगे।
उसके बाद में आइदर और के केस पे चलेंगे आज की क्लास। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। अपने बोला ऑल एप्पल इज ब्लैक, तो बना दिया ऑल एप्पल इज ब्लैक, शॉर्टकट में लिखना है सबके नाम। ठीक है, फिर बोला ऑल ब्लैक इज ब्राउन, लेकिन ब्लैक और ब्राउन में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ब्लैक को BL के लिख दिया। फिर बनाएंगे ऑल ब्लैक इज ब्राउन, सारे के सारे ब्लैक क्या है, ब्राउन है, BRW लिख दिया। सारे ब्लैक को ब्राउन के अंदर ले लिया कि नहीं ले लिया, सेम सही बनाए। फिर बोला सम ब्राउन इज ग्रीन, कुछ ब्राउन क्या है, ग्रीन है। ये अपना सिंपल सा वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इस ग्रीन को इधर इधर क्यों नहीं बनाया, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो किया। ठीक है, अब वेन डायग्राम बनाने के बाद में सीधा कंक्लूजन पे पहुंचना है अपने को, और कंक्लूजन पे जाके क्या देखना है कि क्या कंक्लूजन है, और जैसे सोचना बताया वैसे ही सोचना है बस, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। यहां बोला सम ब्राउन इज एप्पल, सम का मतलब क्या होता था, कैसे सोचना, कॉमन। तो क्या ब्राउन और एप्पल में कुछ कॉमन है, तो मुझे बताओ पूरा एप्पल ही ब्राउन के बड़े वाले सर्किल्स में कॉमन है कि नहीं है, तो कॉमन है कि नहीं, मैंने बताया था ऐसा कॉमन भी हो सकता है, ये ऐसे कॉमन भी हो सकता है, पूरा सर्किल भी कॉमन हो सकता है। तो बताओ ब्राउन और एप्पल में एप्पल का पूरा सर्किल ही कॉमन है, तो कॉमन तो है ही, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम ग्रीन इज एप्पल, ग्रीन और एप्पल में कुछ कॉमन होना चाहिए, ये ग्रीन का सर्किल, ये एप्पल का सर्किल, कुछ भी कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो आपका हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है, कॉमन जहां आ जाएगा वहां फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नो मोबाइल इज चेयर। ठीक है जी, ठीक है, अगर किसी को वेन डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है ना, तो पहले पॉजिटिव वाले बनाया करो, फिर नेगेटिव बना लिया करो। जैसे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया तो पहले पॉजिटिव, ऑल चेयर इज टेबल बना दूंगा मैं पहले, नेगेटिव वाले बाद में बना लूंगा। तो ऑल चेयर इज टेबल, ये बना दिया। फिर क्या बोला, नो मोबाइल इज चेयर, तो देखो अंदर के अंदर सर्किल आएंगे, नो मोबाइल इज चेयर। ठीक है, क्रॉस रिलेशन है, थोड़ा छोटा जगह है इसलिए मैंने बनाया है ऐसे। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा उधर बना ही, ऑल चेयर इज टेबल। फिर क्वेश्चन ने बोला है नो मोबाइल इज चेयर, तो नो मोबाइल इज चेयर। अब बताना मेरे को क्रॉस रिलेशन किस किस हिस्से के बीच में है, क्रॉस रिलेशन ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से में ही है, ये टी के बाहर वाले हिस्से के साथ नहीं है, क्योंकि अंदर से लाइन जब कट के आएगी तो मान के चलो अंदर वाले के साथ है। तो क्रॉस रिलेशन किस किस के बीच में, ये दिमाग में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, किस किस सर्किल के और कितने हिस्से के बीच में है, तो आपको पता है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसके बीच में क्रॉस रिलेशन। ठीक है, चल फिर बोला नो सीट इज चेयर, ये तो हो गया, नो मोबाइल इज, नो सीट इज चेयर। अब एक सीट और है उसके साथ भी क्रॉस रिलेशन है, तो यहां से बना देंगे नो सीट इज चेयर। तो ऑल चेयर इज टेबल, नो मोबाइल इज चेयर, नो सीट इज चेयर बना दिया, यानी ये सीट के इसके साथ क्रॉस रिलेशन है। समझ गए, बस इतना सा फंडा था। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम सीट इज मोबाइल, सीट और मोबाइल में कुछ कॉमन होना चाहिए। भैया सीट ये रहा, मोबाइल ये रहा, कहां से कॉमन हो जाएगा, दिख रहा है कुछ कॉमन, डायग्राम में साफ साफ कॉमन दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो गलत है। सम टेबल इज मोबाइल, ठीक है, टेबल और मोबाइल में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो गलत है, नाइदर नोर। जब दोनों गलत होते हैं तब नाइदर नोर हो जाता है, नाइदर नोर का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता, जब दोनों फॉलो नहीं करते तो नाइदर नोर हो जाता है। आइदर और का अलग कॉन्सेप्ट होता है जो आगे जाके पढ़ेंगे। नाइदर नोर दो दे दिए क्या अपने को, ये इनको हटा लो तो ये आइदर और हो जाएगा, ये नाइदर नोर है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, पहले सम और ऑल को समझेंगे, फिर सम नोट नो, ऐसे 10-12 क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक्स अच्छे से सीखेंगे। सम ए आर बी, देखो भैया सम ए आर बी, फिर बोला ऑल वी आर डब्ल्यू, ऑल वी आर डब्ल्यू, फिर नो एच इज वी, तो वी का एच के साथ में क्रॉस रिलेशन। अब आपके दिमाग में इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए कि भैया ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका क्रॉस रिलेशन है इसके साथ में, दूसरा कोई इससे के साथ नहीं है, जहां से लाइन टू लाइन जो टच हो रही है उन दोनों सर्कल का क्रॉस रिलेशन होता है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है सम वी आर एच, क्या वी और एच में कुछ कॉमन है, वी ये रहा एच ये रहा, कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, गलत है भैया, कहानी गलत है ये तो। ठीक है,
ऑल डब्ल्यू आर वी। अब इसको कैसे सोचना होता है, इसको ऐसे सोचना होता है कि डब्ल्यू का पूरा सर्किल वी के अंदर है। तो बताओ मुझे, ये जो डब्ल्यू का पूरा सर्किल है ये वी के अंदर है क्या? नहीं है। वी का पूरा सर्किल तो डब्ल्यू में है, लेकिन बताओ ये कैसे सोचोगे? डब्ल्यू का पूरा सर्किल वी के अंदर होना चाहिए। क्या डब्ल्यू का पूरा सर्किल वी में है? नहीं भैया, ये कहां है वी में, ये वाला हिस्सा कहां है वी के अंदर? तो डब्ल्यू का पूरा सर्किल वी में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहां भी नाइदर नोर हो जाएगा। तो ओल में कैसे सोचना होता है? ओल जिसके साथ आता है उसका पूरा सर्किल दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए, है तो ठीक है, वरना गलत है। नेक्स्ट सम आर आर वी। लो जी भैया, सम आर आर वी, सम डी आर एफ। तो अभी देखो ये बना दिया मैंने, अब डी और एफ इसमें नहीं बना सकता क्योंकि आर वी के साथ कुछ नहीं दिया। तो एक बार इसको छोड़ दो, अगले को बना लो पहले। ओल वी आर डी, सारे के सारे वी क्या है? डी है, ओल वी आर डी हो गया। फिर बोला सम डी आर एफ, सम डी आर एफ, ये लो जी। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का फॉलो करते हुए अपन ने क्या बना दिया? वेन डायग्राम बना दिया। अब वेन डायग्राम बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे? कंक्लूजन पे आ जाते हैं, भाई सम और आर सीखेंगे यहाँ पे। सम डी आर आर, तो डी और आर में कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो भैया, ये डी का सर्किल है, ये आर का सर्किल है। बताओ ये वाला हिस्सा डी और आर में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आर और डी में कुछ हिस्सा कॉमन दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। फिर बोला ओल डी आर आर, तो कैसे सोचना है? डी का पूरा सर्किल आर के अंदर होना चाहिए। मुझे बताओ, ये डी का पूरा सर्किल क्या आर के अंदर है? नहीं है भैया, पूरा सर्किल का है, नहीं है, तो गलत है। डी के अंदर आर का पूरा सर्किल होता तब ये सही हो जाता, लेकिन नहीं है तो गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। ऑल रिंग इज विंग, ऑल रिंग इज विंग, ये लो जी भैया। सम विंग इज किंग, तो सम विंग इज किंग, ये से बनेगा डायग्राम। नो किंग इज ब्रेव, ये देखो आगे जगह नहीं है तो नीचे बना दो, एक ही बात है। नो किंग इज ब्रेव, तो आपको पता होना चाहिए इस सर्किल का और इस सर्किल का क्रॉस रिलेशन आपस। अब यहां देखेंगे भैया, अच्छा अरे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर लो, वरना ये आइदर और हो जाएगा। आइदर और अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो एक मिनट, थोड़ा सा बदलाव करता हूँ मैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहां कर देता हूँ, वरना ये आइदर और हो जाएगा। आइदर और अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ये गलती से आइदर और का क्वेश्चन आ गया सम और नो समझाने के चक्कर में। यहां मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे आइदर और में पढ़ लेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम रिंग इज किंग, यानी थोड़े से रिंग और किंग में कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। रिंग और किंग में कुछ कॉमन होना चाहिए। बताओ रिंग का सर्किल ये रहा, किंग का सर्किल ये रहा, कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गलत है बात। अब बोला नो रिंग इज ब्रेव। अब देखो नो कैसे देखते हैं, ध्यान देना, नो को कैसे चेक करते हैं। नो में मैंने क्या बोला? कंक्लूजन चेक करते टाइम क्या देखना है? रिंग के पूरे सर्किल और ब्रेव के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। अब मुझे देखना क्रॉस रिलेशन यहां पर किस किस के बीच में। मैं एक बार बना देता हूं, आपको बनाना नहीं है एग्जाम में। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से के बीच में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? बस आपको तो क्रॉस देख के पता लगना चाहिए किस किस के बीच में क्रॉस है। ये तो मैंने सिर्फ एज ए रेफरेंस पॉइंट आपको बना दिया है एक बार इस क्वेश्चन के लिए। आपको सीधा ही अंदाजा लगाना है, जिन दो सर्किल के बीच में लाइन है उनके बीच में क्रॉस रिलेशन है, बात खत्म। अब देखो रिंग के पूरे सर्किल और ब्रेव के पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। बताओ रिंग का ये रहा पूरा सर्किल और ये रहा ब्रेव का पूरा सर्किल, इन दोनों में क्रॉस रिलेशन है पूरे पूरे सर्किल में? नहीं है सर, तो क्रॉस रिलेशन नहीं है तो गलत हो जाएगा। अब कई बच्चे कैसे सोचेंगे, देखो सर ब्रेव ये रहा यहाँ पे, रिंग ये रहा, तो सही तो बात है कि कोई भी रिंग ब्रेव नहीं है। कहाँ है? देखो सर अलग अलग ही है, ऐसे सही नहीं होता, सिलोजिज्म में गलत हो जाएगा। आपको सोचना है क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है। अगर क्रॉस रिलेशन सोच लोगे तभी सही होगा, वरना गलत होगा। तो पूरे रिंग के सर्किल
और पूरे ब्रो के सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन नहीं है, इसलिए ये नो गलत हो जाएगा, तो ना इधर नोर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अपना आगे बढ़ते हैं। अभी नो वगैरह सीखेंगे, देखो नो फिर से आया है यहाँ पे। ठीक है, चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि अपने को सॉल्व करने। क्वेश्चन ने बोला ऑल कोन्स आर क्लाउड्स, तो कोन्स को सीओ लिख दूंगा, क्लाउड्स को सी एल ए लिख दूंगा। ठीक है, तो ऑल कोन्स आर क्लाउड्स, नो क्लाउड्स इज हर्ब्स, तो नो क्लाउड्स इज हर्ब्स, क्लब वाले पूरे सर्किल का इसके साथ क्रॉस रिलेशन। फिर बोला ऑल बुल आर कोन्स, सारे बुल क्या है, कोन है, थोड़ा छोटा बना दिया, लेकिन बुल को इसके अंदर बनाना पड़ेगा। ऑल बुल आर कोन्स, तो कोन्स के अंदर बनाना पड़ेगा, तो बना दिया वहां पे। ठीक है, क्लियर है बात। अब आ जाते हैं सब हर्ब्स आर कोन्स। ठीक है, क्या हर्ब्स और कोन्स में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो अलग अलग है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो बुल इज हर्ब, कोई भी बुल हर्ब नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, यहां आप सोचो किस किस के सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है, ये बड़ा वाला जो क्लेव है इसके बीच में, ये और इसके बीच में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है, वैसे अपन समझे तो। अब मैं ये लाइनिंग हटा दूंगा यहाँ पे, आपको लाइन देख के समझ में आना चाहिए किस जिस जिस सर्कल के बीच में लाइन है उनके बीच में क्रॉस रिलेशन है। अब मुझे बताओ क्या बुल के पूरे सर्किल और हर्ब्स के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है? बताओ, ये बड़ा वाला सर्किल के अंदर ही तो बुल है, तो जब इसका पूरे सर्किल का इसके साथ क्रॉस रिलेशन है तो बुल का तो हो गई होगा, तो बुल के पूरे सर्किल का हर्ब्स के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है तो सही हो जाएगा। ऐसे ही मैं ऐसे यहां लिख दूं, नो कोन्स आर हर्ब्स, तो सोचना है कोन के पूरे सर्किल का हर्ब के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। बताओ ये रहा कोन का पूरा सर्किल, बताओ इस सर्किल का हर्ब्स के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है, दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ है ना। जब बड़े वाले का ही है तो छोटे वाले का तो होगा ही होगा, इस पूरे एरिया का क्रॉस सेक्शन इसके साथ है, तो कौन तो उसके अंदर ही आ रहा है, तो पूरे पूरे सर्किल का क्रॉस सेक्शन नो सही होगा। तो अब नो को कैसे देखना है, पूरे पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस सेक्शन होना चाहिए तभी नो सही होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो कई बार 3 कंक्लूजन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कहीं कहीं पे, तो उनको भी देख लेते हैं साथ, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स बना दिया, नो टेबल इज डेस्क, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है, तो टेबल और डेस्क के पूरे पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है। ठीक है, सम डेस्क इज बेंच, कुछ डेस्क है बेंच है, आगे जगह नहीं तो नीचे बना देते हैं, बात एक ही है। सम डेस्क इज बेंच, ऑल बेंचेज आर वुड, सारे के सारे बेंचेज क्या है, वुड, तो सारे बेंचेज के सर्किल को वुड के अंदर बनाना है तो बना दिया, सिंपल डायग्राम बन गया। अब आ जाते हैं, बस यहां ध्यान में रखना है क्रॉस रिलेशन किस किस के बीच में भाई, क्रॉस रिलेशन जो है आपका वो आपका ये टी वाले सर्किल और डी वाले सर्किल के बीच में। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपन चलेंगे। सम वुड इज डेस्क, कुछ वुड क्या है, डेस्क है, तो वुड और डेस्क में कॉमन देखो भैया, ये वुड का सर्किल ये डेस्क का सर्किल, बताओ ये वाला हिस्सा वुड और डेस्क में कॉमन है कि नहीं है ये तो सही हो जाएगा। फिर नो डेस्क इज चेयर, यानी डेस्क के पूरे सर्किल और चेयर के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। बताओ ये चेयर का पूरा सर्किल है और ये डेस्क का पूरा सर्किल है, क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है दोनों में, बिल्कुल है सर। जब बड़े वाले सर्किल का ही इसके पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है तो अंदर का तो होगा ही। ठीक है, क्रॉस रिलेशन किस किस के बीच में था, ये पूरा सर्किल टी का, ये पूरा सर्किल डी का, इनके बीच में क्रॉस रिलेशन है। तो बताओ इस सर्किल का सी वाले के सर्किल का डी वाले के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है, इसलिए नो डेस्क की चेयर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन सही है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा, ठीक है, दोनों कंक्लूजन अपने सही आ जाएंगे। अब ध्यान से मैं कुछ कंक्लूजन मेरे हिसाब से बनाऊंगा यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, सम डेस्क आर सम डेस्क नहीं,
some wood are not able, some B से बेंच है, बेंच हम नोट सीख लेते हैं यहीं पे, आर नॉट चेयर। फिर बोला तीसरा एक और लिख देता हूं, सम वुड आर सम टेबल आर नॉट डेस्क। अब देखेंगे ये सही होता है कि नहीं होता है, फटाफट तीनों के तीनों सम नोट भी यही सीख लेते हैं। बोला सम वुड आर नॉट टेबल, तो कैसे सोचेंगे इसके बारे में, मैंने आपको बताया हुआ है सम जिसके साथ आता है, यानी कि वुड वुड के थोड़े से हिस्से का टेबल के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस होना चाहिए, ये सिखाया था बेसिक पढ़ाया तब, ठीक है, शुरुआत में जब ये स्टेटमेंट सिखाया था तब यही पढ़ा, यानी कि वुड के थोड़े से हिस्से का टेबल के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो देखो भैया वुड के थोड़ा सा हिस्सा देखो और टेबल का पूरा सर्किल देखो, बताओ वुड का ये जो थोड़ा सा हिस्सा है कि नहीं है, इसका टेबल के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, सही हो जाए। फिर बोला सम बेंच आर नोट चेयर, ठीक है, सम बेंच आर नोट चेयर, तो बेंच के थोड़े से हिस्से का चेयर के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो बताओ भाई बेंच का थोड़ा सा सर्किल, ये बेंच का सर्किल है थोड़ा सा, इसका चेयर के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, ये रहा क्रॉस सेक्शन, इसका इसके साथ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। फिर बोला सम टेबल आर नोट डेस्क, टेबल के थोड़े से हिस्से का डेस्क के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन, बताओ बताओ टेबल के तो पूरे सर्किल का, डेस्क के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन, तो सम नोट तो हो ही जाएगा, सिखाया था। या फिर आप कोई भी टेबल का थोड़ा सा हिस्सा पकड़ लो, ये पकड़ लिया मैंने, बताओ इसका डेस्क के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है ना, तो ये भी सही हो। तो ऐसे आप लोगों का सम नोट होता है, सम जिसके साथ आता है उसके थोड़े से हिस्से का दूसरे वाले के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, तब सम नोट सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वहां पे और भी देखेंगे सम नोट वगैरह क्या आता है। यहाँ देखो सम नोट और नो का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो फटाफट देखते हैं। सम सोनी आर सैमसंग, सम सोनी, सोनी को एस ओ लिख दिया और सैमसंग को एस ए लिख दिया, ठीक है, सब सोनी आर सैमसंग, नो सैमसंग इज ओनर, कोई भी सैमसंग क्या नहीं है, ओनर नहीं है। फिर बोला ऑल ओनर इज लावा, यहां ध्यान दीजिएगा भैया ध्यान से, इसने बोला ऑल ओनर इज लावा, यहां बनाना है सारा का सारा ओनर को लावा के अंदर बनाना है, तो कई बच्चे ऐसे बना देंगे, नहीं नहीं सॉरी, कई बच्चे ऐसे बना देंगे सम ओनर इज लावा, सर सही तो है, यहां ऐसे नहीं बनाना है, क्यों, वैसे तो सही है, यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्रॉस रिलेशन एच के साथ है कि एल के साथ, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं बनाना है, ठीक है, आपको सारा ओनर एल के अंदर बनाना है, लावा के अंदर बनाना है, तो आप थोड़ा सा आगे इधर काटते हुए बना दो, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों, ये क्रॉस काटते हुए अंदर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर क्रॉस बनाता हूं मैं, ठीक है, अगर मैं इधर से टच करते हुए बना दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऑल ओनर इज लावा को ऐसे बना दूंगा। अब मुझे पता है कि ये लाइन काटते हुए अंदर आ रही है, तो इसका और इसका ही क्रॉस रिलेशन है बस, किसका क्रॉस रिलेशन है, ये वाले हिस्से का और ये वाले हिस्से, सैमसंग का और ओनर का, ठीक है, तो वही आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप ऐसे लाइन वाइन भी बना सकते हो अपने सुविधा के साथ। प्रथम लावा आर ओप्पो, ठीक है, कुछ लावा ऐसे हैं जो ओप्पो हैं, अब कई लोग जल्दबाजी में लो जी सर कुछ लावा ओप्पो हो गए, अरे मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फेल हो गया इसमें, क्यों, एच को भी काट दिया आपने अननेसेसरी, ठीक है, तो यहां बना देना या कहीं भी बना देना, यहां बना देना ऐसे या कैसे भी बनाओ आप, ठीक है, लेकिन इसको नहीं काटना है अननेसेसरी, ये बना दिया यहाँ पे, ये लो, तो सम लावा इज ओप्पो, ये ओप्पो बन गया, इधर बना देंगे तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो हो जाएगा, तो पर अपनी क्या हैबिट हो जाती है ऐसे आगे पीछे बनाने की, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है कि वेन डायग्राम का जो छोटे मोटे कंफ्यूजन होते हैं वो यहाँ पे दूर हो जाए। आ जाओ अब कंक्लूजन में, तो सम ओप्पो आर नोट सोनी, तो सम नोट कैसे देखते हैं, ओप्पो के थोड़े से हिस्से का सोनी के पूरे सर्किल के साथ प्रोसेसन होना चाहिए, बताओ भैया,
ओप्पो का थोड़ा सा हिस्सा, कोई भी थोड़ा सा हिस्से का, ओप्पो के किसी भी हिस्से का किसी के साथ क्रॉस रिलेशन नहीं है क्या? दिख रहा है क्या? ओप्पो के थोड़े से हिस्से का सोनी का कहां से क्रॉस रिलेशन हो जाएगा? है, दिख रहा है? क्रॉस रिलेशन सिर्फ इसके और इसके बीच में। तो ओप्पो का कोई भी क्रॉस रिलेशन है, या फिर ओप्पो का थोड़े से हिस्से का सोनी के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है ही नहीं, तो गलत होगा। नो लावा इज सैमसंग, यानी लावा के पूरे सर्किल का सैमसंग के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ये रहा लावा का सर्किल, पूरा सर्किल, ये रहा सैमसंग का पूरा सर्किल। बताओ लावा के पूरे सर्किल का सैमसंग के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है? नहीं है सर, क्यों? ये वाले हिस्से का कहां, जो क्वेश्चन मार्क लगा है, थोड़े से हिस्से का है यहाँ पे, लेकिन पूरे का थोड़ी है। ठीक है, अब यही मैं एक ज्यादा स्टेटमेंट मेरी तरफ से लिख देता हूं समझाने के लिए। सम नोट और नो को थोड़ा अच्छे से समझाता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि सम लावा आर नॉट सैमसंग, एक तो ये हो गया। दूसरा और लिखते हैं, सम लावा आर नॉट सोनी। लो जी, ठीक है, तो ये सही होगा गलत होगा, ध्यान से देखेंगे। सम लावा आर नॉट सैमसंग, क्या देखना है? लावा के थोड़े से हिस्से का सैमसंग के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन देखना है। तो मुझे बताओ लावा का कोई भी थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जिसका सैमसंग के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होगा? बताओ ये वाला जो हिस्सा है, ये लावा का छोटा हिस्सा है कि नहीं है? लावा का पूरा सर्किल, लावा के अंदर थोड़ा सा हिस्सा, इसका सैमसंग के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है ही, दिख ही रहा है, ये सही हो जाए। आगे आ जाते हैं, हम लावा आर नोट सोनी, यहां देखना है लावा के थोड़े से हिस्से का सोनी के पूरे सर्किल के साथ प्रोसेस होना चाहिए। तो देखो भाई, लावा का थोड़ा सा हिस्सा तो है ये, इसका सोनी के इतने से हिस्से के साथ तो क्रॉस रिलेशन है, इस वाले हिस्से के साथ में तो है, लेकिन इस वाले हिस्से के साथ में कहां है? इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सोनी के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन नहीं है, थोड़े से हिस्से के साथ तो है लेकिन पूरे सर्किल के साथ नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नो फ्रूट इज जेब्रा, सम जेब्रा इज कार्ड, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो पहले पॉजिटिव वाला बना लेते हैं, सम जेब्रा इज कार्ड, सम जेब्रा इज कार्ड, नो कार्ड इज नाइफ, नो फ्रूट इज जेब्रा, नो फ्रूट इज जेब्रा। ये डायग्राम बन गया अपना। इन दोनों का अलग से अपना अपना क्रॉस रिलेशन है, इन दोनों का अपना अपना क्रॉस रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लाइनें मत बनाओ। अब यहां लाइनें बना दोगे सब में बन जाएंगी, क्या करोगे आप? क्रॉस रिलेशन की ऐसे लाइन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि देख के समझ में आना चाहिए। यहां आपको पता है कि इस सर्किल का इस पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, इस सर्किल का इस पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, ये अपने क्लियरिटी है यहाँ पे देख के। अगर जिन दो सर्किल के बीच में लाइन है उनके बीच में क्रॉस रिलेशन है। आ जाओ फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला सम कार्ड इज नॉट फ्रूट। ठीक है, सम कार्ड इज नॉट फ्रूट, कुछ कार्ड ऐसे होंगे जो फ्रूट नहीं होंगे, तो कार्ड के छोटे से हिस्से का फ्रूट के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो कार्ड का छोटा सा हिस्सा है, इसका फ्रूट के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सम जेब्रा इज नाइफ, जेब्रा और नाइफ में कुछ कॉमन है क्या? सम का मतलब कॉमन, ये और इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है, तो गलत। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कप आर एप्पल, सम कप आर एप्पल। अब फटाफट देखो प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ऑल एप्पल इज कैरेट, भाई कप को कप लिख दो पूरा, क्योंकि कैरोट के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑल एप्पल इज कैरोट, CAR लिख देते हैं कैरोट को। नो एप्पल इज रेडिस, एप्पल का रेडिस के साथ में क्या है? क्रॉस रिलेशन। ठीक है, आ जाते हैं, सम कप आर रेडिस। ठीक है, तो कप और रेडिस में कुछ कॉमन है क्या? ये रहा कप, ये रहा रेडिस, कुछ भी कॉमन नहीं है, कदम कहानी। सम कैरोट इज नॉट रेडिस, सम कैरोट इज नॉट रेडिस, तो कैरोट के छोटे से हिस्से का किसके साथ में? रेडिस के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। बताओ ये कैरेट का छोटा सा हिस्सा है कि नहीं है? ये वाला, ये एक कैरेट का छोटा सा हिस्सा है,
और इसका बताओ रेडियस के पूरे सर्किल के साथ में क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है, दिख रहा है ये रहा क्रॉस रिलेशन, तो यहाँ सम नोट सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड। उम्मीद करता हूं सम नोट नो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब कई बार ये देखो 3-3 4-4 कंक्लूजन दे दिए जाते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि यार क्या ही पूछ लिया, लेकिन कुछ नहीं होता है। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको फॉलो करते हुए चलो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बोला सम रॉक्स आर पेपर्स, तो भैया हो गए सम रॉक्स आर पेपर्स। ऑल पेपर्स आर सीजर, ये लो ऑल पेपर्स आर सीजर। फिर बोला ऑल सीजर्स आर स्टोन्स, तो सीजर्स को भैया SCI लिख देना। ऑल सीजर्स आर स्टोन, तो स्टोन को ST पूरा ही लिख देते हैं। ऑल स्टोन आर गम, ये लो जी। ठीक है, अब सारे के सारे स्टोन को गम भी बनाना है, तो स्टोन के ऊपर से ऐसे सर्किल जाते हुए ये गम हो गया। उम्मीद है थोड़ा सा कट रहा होगा, लेकिन समझ जाना आप, ये गम का सर्किल जाके ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बना दिया भाई। आ जाओ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सम पेपर्स आर गम। ठीक है, पेपर्स और गम में कुछ कॉमन है क्या? पेपर का पूरा सर्किल इस गम के बड़े वाले सर्किल के अंदर थोड़ा सा हिस्सा पूरा कॉमन है कि नहीं है? तो सही हो जाएगा ये। ऑल स्टोन आर रॉक, तो कैसे सोच रहा है? स्टोन का पूरा सर्किल रॉक के अंदर होना चाहिए। बताओ ये जो स्टोन का पूरा सर्किल है ये वाला, ये गम के अंदर है क्या? सॉरी, रॉक की रॉक है ना। ये स्टोन का पूरा सर्किल बताओ पूरा रॉक के अंदर है क्या? कहां है? बाहर भी है ये, तो रॉक के अंदर तो थोड़ा सा ही है। यहां कहां है ये सर्किल? ठीक है, तो बताओ पूरा स्टोन का सर्किल रॉक के अंदर है? देखिए सर, फिर ऑल गम आर सीजर्स, सारा गम का सर्किल सीजर के अंदर होना चाहिए। बताओ गम का ये बड़ा वाला सर्किल, पूरा सर्किल सीजर के अंदर है क्या? अंदर का है सर, बाहर भी है ये, तो है ना बाहर, तो ये भी आपका गलत है। ऑल पेपर्स आर स्टोन, पेपर का पूरा सर्किल स्टोन के अंदर होना चाहिए। बताओ ये पेपर का पूरा सर्किल इस स्टोन के बड़े वाले सर्किल के अंदर है कि नहीं? है पूरा का पूरा है ना अंदर, ये लो। तो कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। आ जाओ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहे हैं। सम गन्स आर राइफल्स, ऑल राइफल्स, वही 4 स्टेटमेंट दिए गए, उसके बाद में ये पूछा गया, तो आ जाते हैं फटाफट। सम गन्स आर राइफल्स, सम गन्स आर राइफल्स। फिर बोला ऑल राइफल आर शॉट, ऑल राइफल्स आर शॉट। फिर बोला सम शॉट आर बुलेट, लो जी, सम शॉट आर बुलेट। फिर बोला ऑल टारगेट्स आर बुलेट, सारे के सारे टारगेट क्या है? बुलेट है, तो बुलेट के अंदर टारगेट बनाना है, थोड़ा छोटा बना देते क्योंकि डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया, तो टारगेट अंदर आ गया रेड वाला जो सर्किल। अब इसके आधार पे कंक्लूजन देखना है। बोला सम गन आर बुलेट, तो देखो गन और बुलेट में कुछ कॉमन है क्या? गन यहाँ है, बुलेट यहाँ है, कहां से कॉमन आएगा? तो गलत है। सम टारगेट्स आर शॉट, ठीक है, टारगेट और शॉट में कुछ कॉमन है क्या? टारगेट का ये रहा सर्किल, शॉट का ये रहा सर्किल, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो गलत है। सम शॉट आर गन्स, ठीक है, शॉट और गन के सर्किल में कुछ कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, देखो है ना, ये सही हो जाएगा। ऑल बुलेट आर टारगेट, तो बुलेट का पूरा सर्किल टारगेट के अंदर होना चाहिए। बताओ बुलेट का पूरा सर्किल इस टारगेट के अंदर है क्या? टारगेट तो बेचारा छोटा सा है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत है। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोस, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आइदर और पे जाने से पहले ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, तो कमेंट कैसे करना है भैया? आंसर आपको लिखना है सर 13 और आगे लिख देना है ऑप्शन। ठीक है, तो ये कमेंट करके आंसर बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग कहां चलते हैं? आइदर और के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं भाई। आ जाओ, ये आ गया अपना आइदर। देखो आइदर और केस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, 2-3 बातें बताऊंगा, उनका ध्यान रख लेना आइदर और केस। ठीक है, आइदर और के 4 ही रूल होते हैं। पहला जो होता है, जैसे इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं ना अपन लोग, पहला क्या होता है? एलिमेंट सेम होते हैं, और इसमें एलिमेंट सेम होंगे तो साफ साफ दिखेंगे। एलिमेंट क्या होंगे? सेम। एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला ऑल इनकम इज पाउंड, नो इनकम इज पाउंड, तो इनकम पाउंड एलिमेंट सेम है, तो एलिमेंट क्या हो गए? सेम हो गए। सेकंड आ जाओ, दूसरा क्या है भैया? एलिमेंट तो सेम होने ही होने चाहिए, उसके बाद में 2 कंक्लूजन होते हैं अपने, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए।
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दो ही होते हैं, तो मैं याद ही करवा दूंगा, कुछ दूसरी टेक्निक नहीं लगाएंगे। देखो पुराने वीडियोज में आपको कहीं मिल जाएगा कि सम और सम नोट जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है उसमें आइदर और होता है, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि जब ओनली फ्यू इंट्रोड्यूस हुआ तो सम एंड सम नोट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पहले क्या होता था, बुक्स में भी बहुत सारी जगह पे यही लिखा हुआ था, तो उसी को देख देख के सब सीखते, हमने भी सीखा, हमने भी पढ़ा है, हम भी मानते हैं बात। लेकिन सम और सम नोट में कभी आइदर और अब नहीं, आपको नहीं करना है अब एग्जाम के अंदर, ठीक है। अपने को मार्क्स से मतलब है, तो अपने को नहीं करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दो ही होते हैं, पहले तीन होते थे तो याद नहीं रहते थे, तो मैं कुछ तरीका बताता था। यहाँ तरीका देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके दो ही होते हैं, एक तो होता है सम प्लस नो, सम ए आर भी दे दिया, नो ए आर भी दे दिया, एज भी दे दिया। दूसरा होता है सम नोट प्लस ऑल, ठीक है। यहां नोट लिख देता हूं, सम प्लस सम नोट। मैं बार बार में बोलता हूं, मैंने पुराने वीडियोस पे भी कमेंट हुआ, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दो ही है अपने, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने के बाद में दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपके कंक्लूजन के, एक में सम हो, एक में नो हो, या सम नोट हो, या ऑल हो। चौथा ये होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सम नोट प्लस ऑल वाले पेयर के अंदर ही काम करेगा, सम नोट प्लस ऑल वाले पेयर के अंदर ही ये काम करेगा, ठीक है। सम प्लस नो में इसमें चौथे रूल की जरूरत नहीं है, चौथे रूल की जरूरत सिर्फ सम नोट प्लस ऑल के पेयर में होती है बस। अगर सम और नो है तो नहीं देखना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम का मतलब क्या है, जैसे यहां पे पहले जो आता है लिखा हुआ उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, बाद में जो आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश के हिसाब से। तो ये इनकम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें भी इनकम ही सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो गए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए। लेकिन यही इसका उल्टा लिख दिया होता, यहां पाउंड लिख दिया होता और यहां इनकम लिख दिया होता, तो यहां सब्जेक्ट इनकम हो गया, पाउंड हो गया, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं हुए, अलग अलग हुए, ठीक है। तो जब आपका ऑल प्लस सम नोट का केस हो तब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम चौथा रूल भी देखना है। सम प्लस नो में तीन ही रूल होते हैं, चौथा रूल काम नहीं करेगा। चौथा रूल काम कम करेगा, सम नोट प्लस ऑल होगा तभी काम करेगा, वरना चौथा रूल अपना काम नहीं करेगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो ये चार रूल अपने हो गए सिंपली। अब किसी किसी बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सर भूल जाता हूं, सम नो क्या था क्या नहीं था, तो मैं सिंपल सा उपाय बता देता हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसी को याद नहीं हो तो मैं उपाय बताता हूं कि एक सम कम से कम एक केवल एक बार सम आना चाहिए, ओनली वन टाइम। दो बार सम आ जाएगा तो सम और सम नोट में देखो दो बार सम आ गया ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा, एक ही बार सम आना चाहिए। यहां देखो एक बार सम आ रहा है, एक बार सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, एक ही बार सम आना चाहिए। सम नोट में भी सम है तो उसको भी सम मानेंगे, तो केवल एक बार सम आना चाहिए, दो बार आते कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, बस ये दो चीजें सोच लो, बात खत्म। एक बार सम आना चाहिए और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो यही दो पेयर बनते हैं इस दो रूल से। तो ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है, वैसे ही ऐसे ही याद हो जाएगा। आ जाओ भैया, सम और सम नोट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है, ये मैं बता चुका हूं। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। आइदर और में कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। जो अलग टाइप के स्टेटमेंट होते हैं वो सब कुछ सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट, जो भी अपनी क्लासेस होंगी वहां पर, ठीक है। फिलहाल अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने इस फाउंडेशन पेज के अंदर। आ जाओ, सम इनकम इज सैलरी। क्या क्या हो गया बोर्ड भाई साहब को, क्या हो गया? हाँ, एक मिनट, चलो, कभी कभी बत्ती चली जाती है इसकी, दिमाग की, बोर्ड की। सम इनकम इज सैलरी, ठीक है। तो सम इनकम इज सैलरी, नो सैलरी इज डॉलर, नो सैलरी इज डॉलर, कोई भी सैलरी डॉलर नहीं है। ऑल सैलरी इज पाउंड, सारी की सारी सैलरी क्या है? पाउंड है। ऑल सैलरी इज, ये बना दिया डायग्राम, सिंपल सा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल इनकम इज पाउंड। क्या इनकम का पूरा सर्किल पाउंड के अंदर है? बताओ भैया, इनकम का पूरा सर्किल पाउंड के अंदर है? नहीं है सर, पाउंड के अंदर नहीं है।
नो इनकम इज पाउंड। बताओ इनकम के पूरे सर्किल और पाउंड के पूरे सर्किल के बीच क्रॉस रिलेशन है कुछ? नहीं है सर। फिर मैंने देखा सर एलिमेंट सेम हो गए भाई साहब, और दोनों कंक्लूजन भी गलत हो गए। तो दो रूल तो फॉल। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? नहीं है। सम प्लस नो होता है, ऑल नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है। ठीक है, दो ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं सम नो और सम नॉट ऑल, बस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नहीं है, तो इसमें आइदर और नहीं होगा ना इधर नोर होगा। लेकिन चेक करना है अपने को, ठीक है, ये आइदर और नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या पहले क्वेश्चन में ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना दें? आपको लगता है कि एलिमेंट सेम है तो भैया आइदर और तो हो ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है लेकिन। ठीक है, चलो। नो आरबीआई इज आईएमएफ। नो आरबीआई इज आईएमएफ। फिर बोला फ्यू आईएमएफ इज नाबार्ड। अब देखो मैं बता देता हूं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं अगली क्लास में अच्छे से डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा ही बता देता हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अपने, फ्यू, सम, मोस्टली, जनरली, ठीक है, ये सारे सम का सेंस देते हैं, तो ये सम ही है। ये फ्यू आईएमएफ इज नाबार्ड, ये सम ही है। अच्छा, कई बच्चे इसको ओनली से कंफ्यूज करेंगे, सर ओनली ए फ्यू वो अलग होता, ओनली जिसके साथ है वो अलग होता। अकेला अगर फ्यू आ रहा है वो अलग चीज है, वो कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। अकेला अगर फ्यू आ रहा है तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो फ्यू आईएमएफ इज नाबार्ड ये सम ही है। यहां होता जनरली आईएमएफ इज नाबार्ड, वो भी सम ही होता। मोस्टली आईएमएफ इज नाबार्ड, वो भी सही है, सम ही होता, सम ही होता। जैसे ऑल एआर भी दे रखा है, उसकी जगह एवरी एआर भी दे दिया, ईच एज भी दे दिया, तो वो सब क्या है? आप लोगों के केस किस चीज के हैं? ऑल के केस हैं। तो जिसका सेंस अगली क्लास में सारे एक साथ सिखाऊंगा मैं आपको ये चीजें, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो फ्यू क्या होता है? सम ही होता है। ठीक है, तो फ्यू आईएमएफ इज नाबार्ड, तो सम ही है, तो सम की तरह बनाना इसको, नाबार्ड एन लिख देते हैं। फिर बोला सम इसरो इज आरबीआई। इसरो कहाँ गया यार? आरबीआई, अच्छा, सम इसरो इज आरबीआई। हाँ जी, सम इसरो इज आरबीआई। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला सम इसरो इज आईएमएफ, तो इसरो और आईएमएफ में कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो भैया, इसरो यहाँ, आईएमएफ यहाँ, कहां कॉमन आएगा? तो कंक्लूजन गलत है ये। नो इसरो इज आईएमएफ, इसरो के पूरे सर्किल और आईएमएफ के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन है क्या? नहीं है। केवल सर देखो इसरो के इस वाले हिस्से का आईएमएफ के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस सेक्शन होने दो। यहाँ नो आया, पूरे सर्किल का है क्या? इस वाले हिस्से का तो है ही नहीं ना, तो ये भी गलत होगा, पूरे पूरे सर्किल का नहीं है। फिर मेरा ध्यान गया, सर इसरो आईएमएफ, इसरो आईएमएफ एलिमेंट सेम है, पहली कंडीशन फॉलो होगी। दूसरी कंडीशन दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तीसरा अपने को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही देखना है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? है सम और नो का। बिल्कुल सर है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसमें चौथा रूल लगेगा क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला नहीं, वो तो ऑल और सम नोट में ही लगता है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे सेम है, नहीं होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना ऑल प्लस सम नोट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नो कार इज बाइक, नो कार इज बाइक, ऑल ट्रक इज बाइक। ट्रक भैया अंदर छोटा सा बना है, ऑल ट्रक इज बाइक, सम बस इज कार। एक मिनट, इसको बाइक लिख देना भैया पूरा, ना कंफ्यूजन हो जाएगा, बस और बाइक। सम बस इज कार, ये सम बस इज कार। आगे बढ़ते, क्वेश्चन बोला सम बस इज बाइक, क्या बस और बाइक में कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं दिख रहा कॉमन, गलत है। नो बस इज बाइक, बस के पूरे सर्किल का बाइक के पूरे सर्किल का क्रॉस रिलेशन नहीं है सर। इस वाले हिस्से के साथ कहाँ है क्रॉस रिलेशन? तो पूरे पूरे सर्किल में नहीं है, गलत हो गया सर। एलिमेंट सेम है, बस बाइक बस बाइक, तो दो रूल तो फॉलो हो गए, एलिमेंट सेम और कॉन्क्लूजन गलत है, ये तो अपन ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सर, तो इधर हो जाएगा। क्या इसमें चौथा रूल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑल और सब नोट में लगता है। ठीक है, अब ये आपको देखो होमवर्क में दे रहा हूं मैं, क्यू का मतलब वही है, क्या है? सम है यहाँ पर भी। ठीक है, तो 17 में कैसे कमेंट करोगे आंसर? 17 और आगे ऑप्शन कमेंट करोगे। आइदर और के और बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखेंगे जब हम ओनली एंड फ्यू करेंगे तब। ठीक है, ये भी यहाँ पर सम और नो का ही कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आपको होमवर्क में ही दे रहा हूँ एक में। ठीक है,
चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सम हीट आर फायर, सम हीट आर फायर, थोड़ा फ्यू फायर आर रेड, फ्यू फायर आर रेड, थोड़ा ऑल रेड आर एप्पल, ऑल रेड आर एप्पल, ये बना दिया। अब देखते हैं सम हीट आर एप्पल, क्या हीट और एप्पल में कुछ कॉमन है? नहीं सर, तो गलत है। नो एप्पल आर हीट, क्या हीट और एप्पल में क्रॉस रिलेशन है? क्रॉस तो है ही नहीं यहाँ पे, वैसे ही गलत है। सर एलिमेंट सेम, एप्पल हीट, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? सर है। इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, हीट एप्पल, एप्पल हीट, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम किसमें लगते हैं? सिर्फ ओल प्लस सम नोट वाले में, वो आएगा अभी क्वेश्चन, नहीं आएगा तो अपन बना के कर लेंगे, ठीक है। ओल प्लस सम नोट में आता है, इसलिए यहां सब्जेक्ट इस चौथा रूल फॉलो नहीं करेगा। चौथा रूल सिर्फ इसी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। पहला रूल एलिमेंट सेम फॉलो हो गया, दूसरा कंक्लूजन गलत फॉलो हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बात खत्म। आइदर और का केस है। अगर कोई भी एक कंक्लूजन सही हो जाता, जैसे मैं यहां पर एक केस बना देता हूं, फर्स्ट आपको ऐसे बोल देते हैं, नो एप्पल इज फायर, सेकंड बना दिया सम फायर इज एप्पल, मान लो ये एक केस बना दिया, ठीक है। अब अपने को देखना है, तो देखो भाई एप्पल और फायर में क्रॉस रिलेशन है क्या? एप्पल ये रहा, फायर ये रहा, कुछ भी क्रॉस रिलेशन है? नहीं है सर। सम फायर इज एप्पल, क्या फायर और एप्पल में कुछ कॉमन है? सर देखो ये वाला हिस्सा, तो एलिमेंट सेम थे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन दोनों कंक्लूजन गलत नहीं हुए, इसलिए इसमें आइदर और नहीं होगा, इसमें होगा ओनली सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये जनरली लिखा हुआ है, जनरली का मतलब भी क्या होता है? सम ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक आपका होमवर्क ही है, क्योंकि इसमें भी सम और नो का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ऑल प्लस सम नोट का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्लस सम नोट का देखेंगे। यहां भी ऑल प्लस सम नोट नहीं बन रहा है। ऑल प्लस सम नोट का क्वेश्चन कहाँ गए भैया? चलो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बदल देता हूँ, ठीक है। अपन ने यहाँ तक कर लिया ना, ये आपके 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ, ये भी होमवर्क देता हूँ, ये भी होमवर्क देता हूँ, ये सब आप लोग कर लो, क्योंकि सारे केस ही सब नो के आ गए, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन को करते, यहाँ ये जो कंक्लूजन है ना, इनको चेंज करूंगा मैं, ठीक है। कर लेंगे अभी, रुक जाओ। सम ईयर्स आर मंथ, ये लो जी। ओल्ड डेज आर ईयर, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ईयर्स आर मंथ, फिर बोला ऑल ईयर्स, ऑल डेज आर ईयर्स, तो ऑल डेज आर ईयर्स हो गया। नो लीप इज मंथ, नो लीप इज मंथ, ये बना दिया। अब जो ये लिखा हुआ कैसे, ये तो आप खुद कर लोगे, मैं बनाता हूं यहाँ पर। इसकी जगह तो ऑल कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ऑल लिख लेते हैं, ताकि ऑल प्लस सम नोट। हिंदी वाले हटा देता हूँ मैं, हिंदी वाले चेंज नहीं करेंगे, आप इंग्लिश में समझ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ऑल मंथ्स आर डेज हो गया, फिर लिख दिया सम मंथ्स आर नॉट डेज, ठीक है। ऐसे चेंज कर दिया इसको। अब देखो भाई, ऑल मंथ आर डेज, क्या
मंथ का पूरा सर्किल डेज के अंदर है क्या? मंथ का पूरा सर्किल डेज के अंदर नहीं है, तो सर गलत है ये। द मंथ्स आर नॉट डेज, क्या मंथ्स के थोड़े से हिस्से का डेज के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है? कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है भैया, गलत है। तो फर्स्ट रूल अपना एलिमेंट सेम फॉलो हो गया, दूसरा दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं है? अब चौथा रूल यहां सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बिल्कुल सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेयर क्या है? ऑल प्लस सम नोट का पेयर है। ऑल प्लस सम नोट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। क्या बताओ, सब्जेक्ट सेम है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है? चौथा रूल भी फॉलो हो गया। अब यहां आई दो, ठीक है। अगर यहां ऐसा होता, ऑल मंथ्स आर डेज, और दूसरा ये होता सम डेज आर नॉट मंथ्स, इस केस के अंदर दोनों कंक्लूजन गलत ही होते, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी होता, सारी चीजें होती, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता, इसलिए यहां नाइदर नोर होता। क्या होता है यहां पे? नाइदर नोर होता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस केस के अंदर अपने को क्या देखना है? सेम देखना है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो, ये सब आपके 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। आइदर और दो ही केस बनते हैं, दोनों केस मैंने यहाँ पे समझा दिए। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। चलो जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, आज की क्लास में बेसिक पढ़ा है, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कंक्लूजन में जब भी कोई स्टेटमेंट आता है उसको सही होता है गलत होता है वो देखा है, आइदर और में दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूल देखे हैं, बस। अब इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नेवर बी का केस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फ्यू देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट बच गए सिलोजिज्म के वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।